अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सट्रीम टेक आप में आपको खुशामदीद। आज का टॉपिक है एंड्रॉयड फ़ोन लेते वक़्त आपको किन चीज़ों में ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम फ़ोन लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग जो है एडवर्टाइज़मेंट के पीछे चलते हैं। एडवर्टाइज़मेंट में जो दिखाया जाता है लोग उसी को भरोसा कर लेते हैं। फिर वो बाद में उनको देखते हैं कि भई उसकी परफ़ॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही और जैसा वो शो करा रहे थे, या उसके कैमरा की क्वालिटी वैसी नहीं आ रही जैसा वो शो करा रहे थे। तो मैं आपको डिटेल में सारा बताऊँगा कि आप किन-किन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें जब भी आप फ़ोन लें। तो उसमें ज़्यादातर एडवर्टाइज़मेंट में ये होता है कि रैम के बारे में बताया जाता है 8+8। ये फ़ॉल्स एडवर्टाइज़मेंट है जो वो करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। और रैम के बारे में बताते हैं कि भई इसमें टोटल 16 जीबी है, या इसमें 128 जीबी या 256 जीबी है, लेकिन वो टाइप कौन-सा है वो नहीं बताते। और उसके बाद जो है वो बैटरी सिर्फ 5000 में पता है, लेकिन वो बैटरी का टाइप नहीं बताते। और उसके अलावा 30 वाट्स जो है वो पावर डिलीवरी वाला है, या GAM जो गेन टेक्नोलॉजी है वो है, इसमें सपोर्टेड है या नहीं है, या फिर वो रेगुलर वाला है। तो वो भी नहीं बताते। और उसके अलावा जो इसमें कैमरा जो उसमें वही बता दें कि भाई 108 मेगापिक्सल है या 64 मेगापिक्सल है। वो उसके बारे में डिटेल नहीं बताते कि उसका जो लेंस है वो कितने एमएम का है। वो पीछे लिखा होता है लेकिन वो फ्रंट पे नहीं बताते ना। और उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो सेंसर कैमरा की, क्योंकि कैमरा का जो मेगापिक्सल बाद में होता है, पहले सेंसर होता है। तो इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो मैं आपको गाइड करूँगा कि जब आप फ़ोन लेते हैं तो प्लीज़ आप जब फ़ोन लेते हैं उस फ़ोन के पीछे SoC लिखा होता है, सिस्टम ऑन चिप, जिसको हम चिपसेट भी बोलते हैं। और वो आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि जो चिपसेट होती है वो तकरीबन 6-7 चीज़ों को कवर करती है एट वंस। क्योंकि कंपनीज़ जो हैं जो चिपसेट बनाती है, एक मीडियाटेक बनाती है और एक क्वालकॉम बनाती है। मोस्टली आपको जो फ़ोन जो लेते हैं उसमें ये 2 ही होते हैं। तो वो जो SoC बनाती है वो एक ही होती है। फिर वो जो है अलग-अलग फ़ोन्स ना, अलग-अलग प्राइस रेंजेस के साथ में रखते हैं। लेकिन अब वैरायटी है, मीडियाटेक की अगर आपको वैरायटी मिलेगी, क्वालकॉम की भी आपको वैरायटी मिलेगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि भई आप इन इन चीज़ों को जो है, ऐसी ये वाली चिप्सें हैं, इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाती हैं, तो आप ये उन्हीं को लीजिएगा। तो ये आपको मैं बताऊँगा। इसलिए सबसे पहले जो SoC की बात मैं कर लेता हूँ। SoC में जो होता है वो आपका CPU भी इसमें वो मेंशन होता है, क्योंकि चिपसेट जो आप लेंगे उस चिपसेट में वो सारी प्री डिफाइंड होते हैं कि बस अगर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अगर कि Helio G99 है मीडियाटेक का, उसमें एक ही CPU होगा, GPU भी एक ही होगा, वो आप जितने भी फ़ोन लेंगे सब में एक ही होगा। जो रैम जब आप लेते हैं फ़ोन में 8+8 लिखा होता है, तो वो एक्चुअल में वो ये नहीं बताते कि वो DDR4 है या DDR5 है, और उसकी स्पीडिंग क्या है, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह। उसके अलावा वो फिज़िकल वाली जो है वो अभी मार्केटिंग बिल्कुल गलत करते हैं, वो फिज़िकल ही नहीं बताते, वो सिर्फ़ टोटल बता दें कि भई इसमें टोटल 16 है 8+8। अब ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं है कि 8+8 की क्या कहानी है। तो ये आपको मैं सारा डिस्कस करूँगा इसमें कि ये रैम उसमें SoC में ही सारा कवर्ड होता है। आपको जब भी फ़ोन लेते हैं तो आपको जो फ़ोन ले रहे हैं, जिस बजट में आप फ़ोन ले रहे हैं, तो उसकी SoC का डिटेल्स नेट पे चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस चिपसेट के अंदर उसमें DDR4 रैम है या DDR5 है। और अगर उसमें 128 जीबी है या 256 जीबी है, या उससे ऊपर भी अगर 512 जीबी है, तो वो UFS 2.2 है या 3.1 है, या उसके ऊपर अगर हाई एंड पे जाते हैं तो 4 है। और उसके बाद अगर उसपे CPU की बात करते हैं कि CPU का टाइप कौन-सा है, उसमें वो वैरायटी वो सारी लिखी होती है। वैराइटीज़ लिखी होती है उसमें, ऑक्टा कोर जैसे लिखा होता है, उसमें एक 1 थ्रेड होता है, 2 थ्रेड्स होते हैं। फिर जो है एक 4 थ्रेड्स वाला अलग होता है। टोटल 3 तरह के CPU यानी कि कोर्स होते हैं, जो एक ही CPU के अंदर आते हैं। उसके अलावा फिर GPU होता है। GPU में वो परफॉर्मेंस हमें चाहिए होती है। असल में जो भी हम टास्क जो भी हम कर रहे होते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में, वो सारा CPU ही कवर करता है, आपको पता होगा। तो उसमें आपको अच्छी रेंज चाहिए और उसमें अच्छा CPU चाहिए। लेकिन आप जहाँ गेमिंग करते हैं तो गेमिंग के लिए आपको अच्छा GPU चाहिए। एक एग्जांपल की बात मैं कर लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इंडिया पाकिस्तान में तो हमें जो मिलता है वो है पबजी लवर्स हैं। तो नंबर 1 पे अगर हमें पबजी लवर्स मिलते हैं तो वो GPU उनके लिए ज़रूरी होता है। तो उसमें आपको लेट्स से अगर G99 है हीरो का, फिर अल्टीमेट अगर होता है वो अलग उनकी कहानी है, वो को छोड़ देते हैं। पहले G99 उसमें आपको अल्ट्रा जो है सेटिंग तक मिल जाएगा, जो तकरीबन 30 टू 40 एफपीएस तक आपको देगा। लेकिन अगर उससे आप चिपसेट और अच्छी लेंगे, जैसे Dimensity 8200, या तो उसमें जो है आपको 90 एफपीएस तक भी मिल सकता है, या उसमें आपको 120 एफपीएस तक भी मिल सकता है। उसके मैं आपको अलग-अलग डिवाइसेस बताऊँगा। उसके अलावा उसमें वाईफ़ाई जो है आपकी डिवाइस में वो उसमें 6 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं या 7 दे रहे हैं। ये भी उसमें आपको एसओसी के अंदर ही होता है। तो और उसके अलावा पावर मैनेजमेंट है, और उसके अलावा यूएसडी का बजट कौन-सा है। अगर आपका नॉर्मल रेंजेज़ में होते हैं जो तकरीबन
30,000 से लेके 1.5 लाख के जो फ़ोन आ रहे होते हैं, उसमें जो यूएसबी होता है वो तकरीबन टाइप सी भले हो, लेकिन वो होता है यूएसबी टाइप 2। तो लेकिन जो 3.2 जो आ रहे हैं भैया, वो 3.2 आपको हाई वाले फ़ोन्स में मिलेगा। तो उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस हुआ, वो भी सारा एसओसी के अंदर ही होता है, सिस्टम ऑन चिप। मैं चिपसेट की बात कर रहा हूँ बार-बार, ठीक है? दूसरी जब आप चीज़ आप देख रहे हैं, हाँ, ये आपको ज़रूर ज़हन में रखना है कि जब आप फ़ोन ले रहे होते हैं कि जिसमें लिखा होता है कि 8 प्लस 8 जीबी, जो 8 जो जीबी होती है वो फिज़िकल होती है, और 8 जो होती है वो आपके जो स्टोरेज है, जैसे 120 या 256 जीबी है, उसी की वो मेमोरी है, वो उसको एलोकेट कर लेती है एज़ अ रैम, जो बेसिकली गलत होता है। लेकिन कंपनीज़ अब इस चीज़ को मेंशन नहीं करती हैं, लेकिन ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, एक्चुअल जो भी आप फ़ोन ले रहे हैं उसमें अगर 4+4 है या 6+6 है या 8+8 है या 12+12 है, तो आपको जो पहला वाला नंबर है वही आपको ज़हन में रखना है कि इसमें एक्चुअल में रैम जो है वो इतनी रैम होती है। अब मैं बात करूँगा, वो टॉपिक है कैमरा के बारे में। कैमरा में सिर्फ ये बताया जाता है कि ये 64 मेगापिक्सल है, या ये 108 मेगापिक्सल है, या ये 50 मेगापिक्सल है, लेकिन उसकी डिटेल्स जो है वो आपके फ़ोन के डब्बे के पीछे होती हैं। आप वहाँ पर ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि हर डिवाइस तो थोड़ा बहुत मेंशन करती है लेकिन ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रही। उसके लिए आपको बेहतर यही रहेगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरनेट पे ज़रूर उसकी डिवाइस, जो भी आपको फ़ोन पसंद आया ना, उसकी आप रिव्यू ज़रूर चेक कीजिएगा। उसकी ऑनलाइन स्पेसिफिक भी चेक कीजिएगा। ऑनलाइन में उसमें सारा डिटेल में बताया जाता है कि उसकी जो कैमरा की अगर रिव्यू देखते हैं, तो कैमरा में आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन-सा सेंसर, क्योंकि बेसिकली जो हम पिक्चर की क्वालिटी अगर हम चाह रहे होते हैं ना, वो कैमरा की सेंसर देता है हमें। फिर उसके बाद जो कंपनी, जो अगर वीवो है, या शाओमी है, जो भी है, वो अपनी ट्यूनिंग करती है, वो अलग है। लेकिन सबसे पहले जो उसमें जो सेंसर होता है, वो क्वालिटी एक्चुअल जो मैंने नहीं थी, वो मेगापिक्सल नहीं देती है। नॉर्मल केसेस में हम क्या करते हैं, कैमरा खोलते हैं, शूट करते हैं, फ़ोटो निकालते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 12 मेगापिक्सल ही फ़ोटो निकलता है। आप अगर 64 है या 108 है या 200 मेगापिक्सल है, तो ये आपको ऑप्शंस में अलग से जाके रखना आम पड़ता है और हर दफ़ा करना पड़ता है। हम इस चीज़ को देखते भी नहीं हैं, अक्सर लोगों को बता देंगे, भई मेरे फ़ोन में 108 मेगापिक्सल है या 400 मेगापिक्सल है, तो आप उसको यूटिलाइज़ भी नहीं करती। अब उसके लिए ये आपको ज़रूर देखना होता है कि आपको सेटिंग में जाना हो। लेकिन उससे जो फ़र्क में इतना नहीं पड़ता, असल जो फ़र्क होता है वो आपका सेंसर होता है। सेंसर आप ज़रूर ऑनलाइन चेक कीजिएगा। अभी इसमें इस टाइम जो 2 ही कंपनियाँ हैं जो पूरी वर्ल्ड में जितने भी कंपनीज़ के फ़ोन आ रहे हैं, उन सबको वही 2 कंपनियाँ हैं वो सेंसर प्रोवाइड कर रही है। एक तो है नंबर 1 पे ऊपर, मेरे हिसाब से उसका मार्केट शेयर भी तकरीबन 90% से ऊपर है, वो है सोनी का। तकरीबन आईफ़ोन आप लें या आप पिक्सेल फ़ोन लें, या आप जो है जितने भी आप बड़े-बड़े ब्रांड लें, शाओमी के लें, वनप्लस के लें, किसी का भी लेंगे उसमें सोनी का ही लेंस होता है। तो जो है सैमसंग में उसमें कौन-सा उसका नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर आईफ़ोन की बात करें उसमें 900 समथिंग है, और अगर जो 3 फ़ोन्स अभी सबसे बेस्ट बता रहे हैं ना, तो उन सब में जो है दूसरे नंबर में कंपनी आपको बता रहा हूँ वो है सैमसंग। तो सैमसंग मोस्ट ऑफ द केसेज़ में अपने फ़ोन्स में और कुछ अलग-अलग कंपनीज़ हैं उनको भी देती है। तो सेंसर आपको देखना होता है कि सेंसर उसमें कौन-सा है जिससे उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। अगर 3 फ़ोन एग्ज़ाम्पल के तौर पर आईफ़ोन 16 प्रो, या फिर जो सैमसंग S24 अल्ट्रा, और तीसरा है पिक्सेल 9 प्रो। ये तीनों अभी इस टाइम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फ़ोन्स हैं कैमरा के हिसाब से। हर किसी की अपनी-अपनी ओपिनियन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ये तीनों बेस्ट मानी जा रही। अब इनमें जो है पिक्सेल वाला फ़ोन है, इसमें 800 समथिंग है, आईफ़ोन के केसेज़ में 900 समथिंग है, और सैमसंग वो अपना खुद ही जो यूज़ कर रहा है ना, तो आपको हाँ, जब फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन के डब्बे के पीछे अगर सन केसेस में लिखा होता है, लेकिन अगर डब्बे में ना हो तो आपको ऑनलाइन ज़रूर चेक करना कीजिए कि जब आप फ़ोन ले रहे हैं तो उसका सेंसर कौन-सा है। उसके बाद फिर आ जाते हैं उसके लेंसेज़ के ऊपर। लेंसेज़ के अंदर उसमें फिर वैरायटी आती है कि वो 20 एमएम वाला है या तकरीबन 200 एमएम वाला भी हो सकते होंगे। तो ये आपको लेंसेज़ चेक करना होता है। फिर उसमें एपर्चर आपको चेक करना पड़ता है कि इसमें एपर्चर 1.8 है या उसके ऊपर 2.4, इस तरह के अलग-अलग आते हैं। उसके अलावा उसमें फिर सेंसर की साइज़ क्या है, वो 0.8 इंच है, या अभी बेस्ट मेरे ख़्याल से जो सबसे बढ़िया चल रहा है, वो है 1.2 इंच का। जो सेंसर की जो साइज़ होती है कैमरा की, तो वो आपको वो भी चेक करना होता है ऑनलाइन। उसके अलावा फिर आपको उसमें देखना होता है कि ये जो कैमरा है, उसके अंदर बोके इफ़ेक्ट है, तो वो बोके सिर्फ़ फ्रंट में काम करता है या बैक में करता है। उसके अलावा उसमें आपको ये भी देखना होगा कि वो इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन है या नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके अलावा यही बता देंगे भाई वाइड है या अल्ट्रा वाइड है। टेलीफ़ोटो कैमरा बहुत केसेज़ में अच्छी होती है, और उसके अलावा मैक्रो मोस्ट ऑफ द केसेज़ में मैक्रो मिलती है। लेकिन मैक्रो में भी आपको देखना होता है कि मैक्रो उसका कितना अच्छा है, पावरफुल है या बस सिंपल वाला है। बजट फ़ोन में तो मैक्रो हल्का ही मिलता है, लेकिन जो अच्छी फ़ोन होती है उसमें मैक्रो भी अच्छा होता है।
उसके अलावा जो फ्रंट वाली कैमरा होती हैं उसका सेंस है उसमें फिर आपको ये देखना होता है कि उसमें फ्रंट फ्लैश वाली है ऑप्शन या नहीं है, या अगर फ्लैश एक तो होती है जिसमें स्क्रीन फुल हो जाती है ब्राइटनेस में ना, एक वो भी होता है, दूसरा होता है इसमें अलग से सेपरेट डेडिकेटेड फ्लैश होती है जो अलग से इसमें आपको सेल्फी में काम आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। डिटेल में आपको ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप जब फ़ोन ले रहे होते हैं तो आप ऑनलाइन ज़रूर उसके रिव्यू चेक करें, क्योंकि मैं हर डिवाइस में तो कवर नहीं कर सकता ना, मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको जब आप फ़ोन पसंद कर लेते हैं, आपको कोई अगर एडवर्टाइज़मेंट में अच्छा लग जाता है तो उसकी आप ऑनलाइन रिव्यू चेक करें। उसके अलावा फिर उसकी जो है स्पेसिफिकेशन भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि समटाइम ऐसा क्या होता है कि जो रिव्यूअर होते हैं अगर उनको पेड प्रमोशन होती है तो फिर वो एक्चुअल में कंप्लीट डिटेल नहीं बताते, वो ज़्यादातर अच्छी बातें ही बोलते हैं। तो आप ये भी ज़रूर चेक कीजिएगा, पहले जो इसकी ऑनलाइन स्पेसिफिकेशन चेक कीजिएगा, उसके बाद आप इसकी रिव्यू चेक कीजिएगा। तो मैं आपको अभी एंड में सारी एसओसीज़ में बताऊँगा कि ये आप जो है एसओसीज़ कंसीडर कर सकते हैं। अभी अगले पॉइंट पे आते हैं, वो होती है इसकी डिस्प्ले की बात कर रहा था। डिस्प्ले में उसमें अलग-अलग टेक्नोलॉजी रहती है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ये होता है कि भई उसकी डिस्प्ले बताते हैं भई 6.8 इंच है, 6.7 इंच है, या फिर ये बता देते हैं कि भई ये इसमें 90 हर्ट्ज़ है या 120 हर्ट्ज़ है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो HDR10 प्लस रेडी है या नहीं है, डोल्बी विज़न रेडी है या नहीं है। ब्राइटनेस भी बारे में ये बता देंगे, ब्राइटनेस का अप टू 1000 है या अप टू 3000 है, या मोस्ट ऑफ द केसेज़ में यही हमको मिलता है, लेकिन इससे ऊपर भी हमको मिलते हैं। तो उनके लिए आपको नेट पे जाके चेक करना होता है, क्योंकि ब्राइटनेस के 3 होते हैं बेसिकली। एक होती है टिपिकल ब्राइटनेस, टिपिकल जो हम नॉर्मल रेगुलर बेसिस में चलाते हैं वो हमें मिलती है, और उसके बाद आती है एचबीएम ब्राइटनेस। उसके बाद होती है जो हमें 1300 बता रहे होते हैं, या हमें 1000 या 1500 इस तरह की जो ब्राइटनेस बता रहे होते हैं, वो होती है HDR10 प्लस पर पीक ब्राइटनेस, जो फिर एक सेकंड के लिए आती है, जो हम कंटिन्यूस नहीं देख पाते। तो ये असल में इनका मार्केटिंग गिमिक है, ये गलत है। ये आप ज़रूर नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखिएगा कि जो ब्राइटनेस बताई जाती है वो एक्चुअल वाली वो नहीं होती है। एक्चुअल जो ब्राइटनेस हमें मिलती है वो टिपिकल होती है, और दूसरी होती है एचबीएम। नेक्स्ट टाइम आप फ़ोन में, अभी नए-नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें 6500 ब्राइटनेस तक की वो बता रहे होते हैं। लेकिन वो वही है कि वो HDR10 प्लस पे जो होती है वो पीक पे आती है 1 सेकंड के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में वो जो उसकी जो होती है 600-700 समथिंग उसकी टिपिकल होती है। लेकिन एचबीएम जो होती है वो उसकी तकरीबन 2000 तक की आती है। वो जो अभी लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन आ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेज़ में अगर 600 प्लस भी आपको मिल रही है टिपिकल केसेज़ में, 600 से 700, तो वो तकरीबन बढ़िया ही होती है। लेकिन हर फ़ोन ऐसा नहीं मेंशन करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि अभी उसकी ब्राइटनेस किस तरह की है। उसमें HDR10 की सपोर्ट है या नहीं है, उसमें डोल्बी विज़न की सपोर्ट है या नहीं है, उसमें 1 बिलियन कलर्स होने चाहिए। अगर आपके पास लेट्स से 80,000 वाले फ़ोन्स हैं, या 50,000 के ऊपर मेरे पास जो भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें 1 बिलियन कलर्स अभी अभी आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हाई एंड पे आप जाते हैं तो 68 बिलियन कलर्स भी आ गए। ये भी होता है कि हर कंपनी तो मेंशन नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनियां इस चीज़ को मेंशन कर ली थी कि इसके एमोलेड डिस्प्ले है या इसका आईपीएस डिस्प्ले। डिस्प्ले के 2 टाइप आते हैं जो फ़ोन्स में मिलते हैं। आईपीएस डिस्प्ले अगर आप पावर के हिसाब से करते हैं तो थोड़ा पावर ज़्यादा लेता है, लेकिन ये है कि अगर आपकी बजट का इशू है तो लेट से आपकी बजट अगर 30-40 हज़ार है तो उसमें आपको आईपीएस पैनल ही मिलेगा। वो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप सबसे बेस्ट डिस्प्ले चाहते हैं तो आपको एमोलेड डिस्प्ले पे जाना होता है। एमोलेड में ये होता है कि जो डीप ब्लैक होते हैं वो डीप ब्लैक दिखा रहे होते हैं, और उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑप्शन होता है, और उसमें अगर वाइट है और जो भी कलर है वो उसकी मैक्सिमम जो है ना आपको रिजल्ट देता है। और उसमें ये भी है कि वो पावर भी थोड़ा कम यूज़ करता है, जो बैटरी की जो पावर होती है वो थोड़ी कम यूज़ करता है। तो एमोलेड डिस्प्ले बेसिकली एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपकी जो बजट 550,000 से ऊपर है तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको एमोलेड डिस्प्ले इसमें नहीं मिलता। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सप्लेन कर लेते हैं, यानी कि वो मेंशन कर लेते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसका डिस्प्ले कौन-सा है। और अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़र हैं, अगर आप नेटफ्लिक्स या डिज़नी प्लस अगर आप नेट पे चलाते हैं, तो उसमें आपका अगर फ़ोन की बजट अच्छी है, लेट्स से आपके अगर चिपसेट अगर आपके पास डायमेंसिटी 8200 है या इस तरह से लेटेस्ट जो 80,000 के ऊपर वाले फ़ोन हैं, तो उसमें आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा जो आप मॉडल आप लेने वाले हैं, उसमें वाइडबाइन L1 वाला सपोर्ट है या नहीं। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट होता है, ये बेसिकली नेटफ्लिक्स, डिज़नी प्लस वाले जो यूज़र्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, जिसमें आप 4K HDR10 प्लस और डॉल्बी विज़न जो है आप चला सकेंगे नॉट टेन। अगर वो उसका सर्टिफिकेट L3 होगा तो वो 480p तक ही मेरे ख्याल से चलाता है, या मे बी 720p तक, उससे ऊपर वो सपोर्ट ही नहीं करता। तो फिर ये नेटफ्लिक्स और डिज़नी वालों के लिए बहुत ही यानी कि मसला हो जाता है, उनको फिर मज़ा नहीं आता। तो ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद बैटरी की टेक्नोलॉजी कौन-सी है, उसकी चार्जिंग और उसकी सारी जो डिटेल्स हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ज़्यादातर जो बताया जाता है कि वो उसमें ये बताया जाता है कि भई ये 5000 mAh बैटरी है,
और उसके अलावा ये बताया जाता है कि भाई इसमें 33 वाट चार्जिंग है या 45 वाट चार्जिंग है। लेकिन बाकी जो है डिटेल्स वो एडवर्टाइजमेंट में इतनी मेंशन नहीं करते, या डब्बे के जो भी है सामने मेंशन नहीं करते, पीछे थोड़ा बहुत हो सकता हो, वरना आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पता चलेगी जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। बैटरी की जो टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स अभी चल रही हैं। अगर आप अच्छे वाले फ़ोन ले रहे हैं, अगर लेट्स से बढ़िया हाई एंड वाले फ़ोन ले रहे हैं, तो उसमें फिर लिपो होती है। लिपो जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी रिज़ल्ट होती है बैटरी की, उसकी चार्जिंग साइकिल भी अच्छी होती है और उसकी बैटरी जो है ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करती है, आउटपुट बैकअप भी आपको ज़्यादा देती है। तो नॉर्मली आप जितने भी फ़ोन लेते हैं, हम अगर लेट्स से 30,000 से लेके 1.5 लाख के जिस तरह से फ़ोन आ रहे हैं, तो उसमें ली-आयन होती है बैटरी। ली-आयन थोड़ी कम होती है, उसकी डिग्रेडेशन भी कम हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस आपके ये अगर बहुत ही ज़्यादा यूज़र हैं, हेवी यूज़र हैं, तो 1.5-2 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। लेकिन जो लिपो होती है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रही होती है। चार्जिंग के ऊपर जब जी वो बताते हैं कि ये 33 वाट है या 45 वाट है या 68 वाट है, लेकिन कुछ कंपनियाँ वो ये मेंशन नहीं करती हैं। लेकिन आपको ऑनलाइन वो पता चल जाता है कि उसकी चार्जिंग जो है वो सिर्फ रेगुलर जो है वो 45 वाली है या पावर डिलीवरी वाला ऑप्शन में है। क्योंकि पावर डिलीवरी वाला अगर ऑप्शन होगा तो उसकी जो है वो बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से उसकी मैनेजमेंट होती है। वो जो चार्जिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो अच्छे से वो उस पे डील करता है। यानी कि आपके पास पावर की फ्लक्चुएशन होती है, आपके वोल्टेज का ऊपर नीचे होते होते हैं, या अगर आपके पास ज़्यादा हीट है, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ में बहुत गर्मी है, या अगर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे बहुत सर्दी है, तो वो फिर जो है अगर वो पावर डिलीवरी नहीं होगा तो उस पे पावर मैनेजमेंट जो होता है ना वो स्मार्ट नहीं होता है। तो ये स्मार्ट पावर मैनेजमेंट के लिए आपको पावर डिलीवरी वाला ऑप्शन देखना होता है कि इसमें 3 है या 4 है इस तरह से। लेकिन उससे भी अभी नई टेक्नोलॉजी चल रही है, इसको थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा सबने अभी इसको यूज़ नहीं किया है। लेकिन ये उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो है गैन टेक्नोलॉजी, GAN। ये उससे पावर डिलीवरी से भी ज़्यादा परफॉर्म बेटर करती है, वो उसका हीट इतना नहीं करने देती और उसकी जो है चार्जिंग भी और ज़्यादा फास्ट करती है। अगर आप जो भी फ़ोन ले रहे हैं, उसकी बैटरी में अगर वो गैन वाला ऑप्शन शो करा रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, तो भाई बहुत ही इसकी बढ़िया वेबसाइट है, बैटरी होगी। लेकिन अगर वो पावर डिलीवरी है तब भी ठीक है, लेकिन अगर पावर डिलीवरी वाला भी ऑप्शन नहीं है ना, फिर तो भाई मज़ा ही नहीं है। बाकी उसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं आजकल की जो वही बहुत ही पुरानी है, अक्सर केसेस में आपने सुना होगा कि जब फ़ोन ले रहे होते हैं तो बोलते हैं कि भई इसकी जो है आप चार्जिंग पे जब कर रहे होते हैं तो चार्जिंग के दौरान आप फ़ोन यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी जो है फ़ोन हीट हो जाएगा। और अगर आप यानी कि थोड़ा बहुत विचार लेते हैं, अगर एसएमएस करना है या व्हाट्सएप वगैरह चेक करना है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है या अगर आपको कोई मूवी देखनी है, वीडियो वगैरह यूट्यूब पे देखनी है, या अगर आपको गेमिंग करनी है, तो भाई चार्जिंग के दौरान आपको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है वो है बाईपास चार्जिंग। ये अगर लेटेस्ट फ़ोन्स आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, जो 2024 में तकरीबन हाफ में आ रहे हैं। और अभी आगे तो फिर ये सारी आती होगी। उसमें बाईपास चार्जिंग ऑप्शन आप ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें ये भी होता है कि अगर आप कोई मूवी या वीडियो देख रहे हैं, या आपको अगर पबजी खेलनी है, तो आपको उसको चार्जिंग पे लगा के फिर आप जब गेमिंग वगैरह करेंगे ना, तो आपकी वो बैटरी भी इशू जो हीट वाला इशू नहीं होगा, या आपका फ़ोन पे हीट का इशू नहीं होगा, या बस्ट जो होता है वो भी नहीं होगा। यानी कि वो पूरी सेफ़ होती है। वो तकरीबन आपके चार्जर से ही वो सारा पावर ले रहा होता है जो आपकी गेम ना चला रहा होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। जब आप फ़ोन लें तो उसमें आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसमें बाईपास टेक्नोलॉजी है या नहीं। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज़ उसमें ये भी मेंशन हो रही होती हैं कि अभी वायरलेस, ये तो काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन वो हर किसी को नहीं पता होता। तो ये मैं बता रहा हूँ कि वायरलेस चार्जिंग उसकी ऑप्शन होनी चाहिए। और उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उसमें तो रिवर्स चार्जिंग वाला के ऑप्शन भी आ गए। वो तकरीबन 50,000 से ऊपर वाले जो फ़ोन हैं जिसमें एमोलेड डिस्प्ले ऐसा के हैं, 45 वाट हैं, तो उसमें पावर डिलीवरी वाला ऑप्शन भी आ जाते हैं, उसमें रिवर्स चार्जिंग वाला ऑप्शन भी आ जाते हैं, उसमें वायरलेस वाला भी ऑप्शन आ जाता है। लेकिन जो है बाईपास वाला ऑप्शन है वो मेरे ख्याल से उसकी रेंज फिर आपको 80,000 के ऊपर ही देखनी पड़ेगी। अभी मेरे ख्याल से मैंने आपको कैमरा के बारे में भी बता दिया, बैटरी के बारे में भी बता दिया और डिस्प्ले के बारे में भी बता दिया, एसओसी के बारे में भी बता दिया। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एंड में एसओसीज़ कुछ सजेस्ट करूँगा। बजट के हिसाब से कि आपकी बजट क्या है, लेट्स से अगर आपकी मैं क्योंकि ये वो वाली चिपसेट्स हैं, मैं इन चीज़ों को देख कर फिर लेता हूँ फ़ोन। मैंने मेरे घर में जो या मेरे रिलेटिव्स में जो फ़ोन्स लिए हमने, तो ये मैंने इनको सब बताया था, बजट पूछ के हिसाब से सब मैंने वो सजेस्ट किया था। तो अगर आपकी लेट्स से बजट 30,000 या 50,000 से के अराउंड है, तो आपको जो चिपसेट मिल सकती है वो है मीडियाटेक की है हीलियो G99। G99 चिपसेट में यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है रेगुलर यूज़र्स के हिसाब से बहुत ही अच्छी होती है। जनरल यूज़िंग अगर आप हैवी यूज़र नहीं हैं, अगर आप जनरल यूज़र हैं,
आप स्मार्ट फ़ोन ऐप यानी कि अगर जो भी एप्लीकेशंस हैं, सोशल ऐप्स हैं, वो चला रहे हैं और आपकी कैमरा चला रहे हैं या आप उसमें गेमिंग अगर कर रहे हैं, अगर आप हेवी गेमर नहीं है, आपको कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए तो भाई बहुत ही अच्छी चिपसेट है। 30,000 से लेके 50,000 के रेंज में आपको स्मार्टफ़ोन्स मिल जाते हैं। ये हीलियो G99 चिपसेट है। उसमें जो मैंने आपको बोला था कि DDR रैम का टाइप और उसमें जो स्टोरेज है उसके वो UFS जो यानी कि अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप इससे भी कम पे जाएँगे तो फिर EMC होती है। EMC तो भाई बहुत ही बेकार है, उस इस टाइम में तो किसी भी काम की नहीं है। तो कम से कम अगर आप फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें कम से कम UFS 2.0 जो है वो वाली स्टोरेज होनी चाहिए। अगर 128 जीबी बोल रहे हैं या 256 जीबी बोल रहे हैं तो UFS 2.0 होनी चाहिए। उसकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी होती है, काफ़ी मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही अच्छी होती है। तो ये होता है अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज। ये तकरीबन आपको 800 एमबी से लेके 1 जीबी तक स्पीड आपको इसमें मिल जाती है। तो यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बहुत ही अच्छा होता है। बाकी उसमें जो सीपीयू है वो भी अच्छा होता है, अगर डेली टास्क काम आप उस पे कर रहे होते हैं तो आपकी वो स्मूथ परफॉर्म कर लेती है। लेकिन इसमें जो जीपीयू है वो जीपीयू अगर आप हल्की गेम्स कर रहे हैं, थोड़ी-मोड़ी जैसे एंग्री बर्ड इस तरह की गेम्स हो गई, तब तो वो तो उसमें हल्का वाले भी चल जाता है। लेकिन अगर आप पबजी लवर हैं जैसे, तो पबजी में अगर आपकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है क्योंकि आपकी बजट भी कम है तो आप डिमांड भी नहीं कर सकते ना, तो उसमें फिर ये है कि आपको 30 टू 40 एफपीएस आपको मिल जाते हैं, इसमें अल्ट्रा वाला ऑप्शन शो हो रहा होता है। और उसके अलावा उसमें जो बाकी तो है मेरे ख्याल से वाईफाई में 5 ही आती है क्योंकि 6 वाला ऑप्शन तो आप उसमें नहीं मिलेगा। और यूएसबी पे मैंने आपको वही बोला, यूएसबी आपको 2 ही उसमें होगी। भले टाइप सी हो लेकिन वो यूएसबी 2 होती है स्पीड के हिसाब से। आपको फ़ोन्स मैं सजेस्ट कर देता हूँ। एक तो फ़ोन है जो आपको 2 फ़ोन में बता रहा हूँ, एक नोट 24 रिगोटेल की तरफ से और नोट 23 ये भी रिगोटेल की तरफ से। इसमें आपको 30,000 के अंडर ये दोनों फ़ोन्स अवेलेबल हैं। इसमें नोट 24 के अंदर और नोट 2300 जो है 23, इन दोनों की टोटल स्पेसिफिकेशन सेम है, सिवाय 2 चीज़ों का फ़र्क है। एक तो इसकी डिज़ाइनिंग में फ़र्क है, दूसरा इसमें फ़र्क है कि जो नोट 24 है वो है 64 मेगापिक्सल और जो नोट 23 है उसमें 50 मेगापिक्सल है। कैमरा उसकी बहुत अच्छी है और उसमें बाकी जो भी स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा। इसमें आपको 8+8 जीबी रैम, जिसे ये बता दें नेट पे 16 जीबी वही ऑप्शन इसमें होता है और इसमें यूएफएस 2.2 वाला स्टोरेज है 256 जीबी। और उसके अलावा उसमें कैमरा मैंने आपको बोल दी 64 मेगापिक्सल है, उसमें 5000 एमएच इसकी बैटरी है और उसकी 6.7 इंच डिस्प्ले है, फुल एचडी डिस्प्ले है और इसके अलावा उसमें आईपीएस डिस्प्ले है क्योंकि इसमें आपको एमोलेड नहीं मिलेगा। हाँ, और 30 वाट्स की चार्जिंग है फास्ट वाली। तो ये सारे जो है मेन फीचर्स उसको आपको 30,000 के अंडर ये 2 फ़ोन मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, क्या ये आपको मिल जाएंगे। यही चिपसेट मैंने आपको बोली है कि दूसरा प्राइस है क्योंकि कुछ फ़ोन्स ऐसे की जो 75,000 80,000 तक भी जा रही है, लेकिन मैं वो बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। 50,000 प्लस वाले जो फ़ोन हैं जिसमें अभी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो है इन्फिनिक्स नोट 40। उसकी प्राइस जो ज़्यादा है उसमें मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक तो उसका एमोलेड डिस्प्ले है, जिस वजह से जो है उसकी प्राइस ज़्यादा है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले महँगा भी पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको वही बोला कि उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जो खूबियाँ ज़्यादा हैं तो इसलिए वो फिर थोड़ा कॉस्टली होता है। उसके अलावा उसकी मार्केटिंग भी उन्होंने अच्छी की हुई है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट भी अच्छी की हुई है, उसके अलावा उसकी एंडोर्समेंट भी बहुत अच्छी की हुई है। इस वजह से भी उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। और जैसे वीगोटेल का मैंने आपको बोला दोनों फ़ोन्स में 30 वाट चार्जिंग है, इसमें 45 वाट चार्जिंग है। और उसमें ये सारे जो मैंने आपको बोले थे कि इसमें रिवर्स चार्जिंग वाला ऑप्शन भी है, इसमें आपका वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन भी है, बाईपास मुझे कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें ये वाली चार्जिंग वाले फीचर्स हैं और इसमें कैमरा से ना थोड़ा बेटर है, यानी कि जो वीगोटेल वाला फ़ोन है उसमें 64 मेगापिक्सल तक के और फ्रंट वाले जो है शायद 16 मेगापिक्सल है। बाकी 2 कैमराज़ हैं, 2 वाले उनको छोड़ देते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स वाला जो ऑप्शन है नोट 40, उसमें आपको 108 मेगापिक्सल मेन वाला मिलेगा, बाकी जो हैं वो मेरे ख्याल से 2-2 मेगापिक्सल ही हैं। लेकिन जो उसकी सेल्फी है वो भी 32 मेगापिक्सल है, यानी कि इसका कैमरा सेटअप भी इसका थोड़ा ज़्यादा है। उसकी मैंने आपको कैमरा सेटअप भी बताई है, उसके मैंने आपको चार्जिंग के बारे में बताया, उसका चार्जर ज़्यादा है, चार्जिंग की टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उसमें आपको डिस्प्ले भी ज़्यादा है उसका। और बाकी जो उसमें ये भी अच्छी बात है कि उसमें आपको 2 मेजर अपडेट आपको एंड्रॉइड के मिल जाएंगे और उस मेरे ख्याल से टोटल 3 ईयर होते हैं, बाकी 1 साल होता है वो सिक्योरिटी बेसिस, यानी कि आप 3 साल इसको आप चला सकते हैं। तो ये अच्छी मुझे बातें लगी जो मैंने आपको डिस्कस की। लेकिन अगर आपकी रेंज लेट्स से 80,000 या इससे ऊपर है तो उसमें मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो 85,000 टू 95,000 में मिल जाता है। 85,000 कम से कम आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, अगर अगर आप कराची में हैं या अगर आप ऐसी जगह पे आप तो डब्बा पे, ये सारा डिस्कशन में डब्बों पे की बात कर रहा हूँ।
तो ये आपको डायनेस्टी 8200 जो चिपसेट है, ये वो वाली चिपसेट है जो आपको पबजी जो है वो 90 एफपीएस के डिवाइसेस में, लेकिन एक डिवाइस है वो है इन्फिनिक्स का ये GT 20 प्रो, उसमें 120 एफपीएस का ऑप्शन शो हो रहा है। यानी कि ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस रेंज में, 85,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था 1 लाख की प्राइस में, फिर ये 1,20,000 इस तरह से गया था, लेकिन फिर अभी जो लोएस्ट प्राइस अभी इसकी जो चल रही है, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम आ गया है, तकरीबन अप्रैल में तकरीबन आ गया था। अभी इसकी प्राइस जो है ना वो कहाँ पर 90,000, कहाँ पर 85 या 92,000 तक की इसकी बता रही। इसमें आपको 120 एपीएस की पबजी में किसी भी चिपसेट में जो अल्टीमेट या अल्ट्रा एंड में लिखा होता है वो बेसिकली वो थोड़ा ट्वीक्ड वर्जन होता है ना, उसका थोड़ा ओवर क्लॉक वर्जन होता है, तो वो इतना खास असर नहीं करता। असल जो मेन चिपसेट होता है वो हमें देखना होता है। इस चिपसेट में आपको DDR रैम 5 मिलेगी जो 8200 है। इसमें डायमेंसिटी 8200 मीडियाटेक का है। इसमें आपको UFS स्टोरेज 3.1 मिलेगी जो तकरीबन 1800 स्पीड तक की स्पीड इसमें आती है मेरे ख्याल से। और उसमें जो है आपको रैम भी होती है वो LPDDR5 होती है। जो मैंने G99 वाला चिपसेट बोला था उसमें DDR4 रैम होती है, इसमें DDR5 रैम होती है, अच्छी स्पीड में होती है। उसके अलावा इसमें जो स्टोरेज भी मैंने आपको बोला कि 3.1 है जो बहुत ही अल्ट्रा फास्ट है। तो जो 8+8 जो जैसे बोलते हैं गिमिक, जो मैंने आपको बोला मार्केटिंग स्टैक बोला, तो ये तो भाई UFS 2.2 या से जो भी कम वाले डिवाइसेज है उसमें तो भाई आप इसको पदी रखो, उसमें कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ही कम कर जाती है। तो ये इसके लिए मेरे हिसाब से अगर आपकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी चाहिए तो कम से कम UFS 3.1 होना चाहिए, तभी आप इसमें फिर जो है वो 6GB 8+8GB या 12+12GB वाला जो ऑप्शन है तभी वो इनेबल करें, अदरवाइज आप उसको बंद ही रखें तो बेहतर रहेगा। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी गेमिंग की, और जनरल जो आप परफॉर्मेंस जो चला रहे होते हैं फ़ोन को, एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, वो बहुत ही बढ़िया होती है। उसकी कैमरा की रिजल्ट भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसका सेंसर SoC अच्छा है, उसका कंट्रोलर अच्छा है, तो उसकी मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छा सेंसर भी अच्छा ही रहते हैं। तो ये मैंने 2 आपको फ़ोन बोले हैं सेलेस्टियल लिए, जो अगर आपको 80,000 से लेके 1.5 लाख की प्राइस में अलग-अलग फ़ोन्स आ रहे हैं, जिनमें यही चिपसेट आ रहा है। उसकी कॉम्पिटिशन में अगर स्नैपड्रैगन आप देखते हैं, तो स्नैपड्रैगन आपको Gen 3 देखना होता है। 8200 के कॉम्पिटिशन में आपको स्नैप करूँगा 7 Gen 3 वो उसकी कॉम्पिटिशन है। थोड़ा आप ये बोल सकते हैं कि 19-20 का फ़र्क है, लेकिन उसकी मेन कॉम्पिटिशन यही है। तो अगर आपको स्नैपड्रैगन में ही देखना है तो 7 Gen 3 होना चाहिए। लेकिन अगर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 में कोई इशू नहीं है तो ये 2 बढ़िया फ़ोन मैंने आपको बोल दी, ये आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। इससे जो अभी टॉप ऑफ चलाएँगे अभी चिपसेट जो चल रही है, इस टाइप की जो सबसे बढ़िया चिपसेट है वर्ल्ड में अभी जो 2025 की उन्होंने बनाई है बेसिकली, वो है, अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वो है 8 Gen 8 Elite, ये उनकी सबसे हाईएस्ट चिपसेट है अभी। और उसके अलावा अगर एप्पल में हम बात करेंगे तो एप्पल की A18 प्रो है। और अगर मीडियाटेक की बात करेंगे तो मीडिया में भाई अभी सबसे जो बढ़िया चल रही है वो है डायमेंसिटी 9400। ये 3 जो चिपसेट हैं भाई इस टाइम की सबसे बढ़िया चिपसेट हैं। एप्पल असम में एक ही है तो इसलिए उनको मैं साइड पे रख लेता हूँ। अभी 9400 डायमेंसिटी और स्नैपड्रैगन 8 Elite, ये चिपसेट आपको जो भी, अगर आप अच्छे वाले फ़ोन लेते हैं 2.5 लाख 4 लाख इस तरह की रेंज में, आपको अगर फ़ोन दिख रहे होते हैं PTA अप्रूव्ड, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में प्राइसेस बहुत बढ़िया यानी कि ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए आपको उस प्राइस में आपको यही फ़ोन लेंगे। तो ये इनकी प्राइस जो है बहुत ही बढ़िया है, और सॉफ्टवेयर जो है इनमें आपको कम से कम जो भी फ़ोन हैं दूसरी कंपनियाँ हैं वो तकरीबन 4 साल आपको मेजर OS 100 देंगी। एंड्रॉयड 14 इसमें कम से कम होगा, वरना एंड्रॉयड 15 अभी तकरीबन फ़ोन्स में आ रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं। और उसमें आपको 4 साल का मेजर अपडेट मिलेगा और उससे 1 साल और भी मिलेगा आपको सिक्योरिटी का। लेकिन 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अभी स्टेप लिया है, हो सकता है आगे भी दूसरी कंपनियाँ इसको फॉलो करें। एक तो सैमसंग है और एक गूगल का पिक्सेल है। ये जो 2 चिपसेट हैं ये 7 साल आपको मेजर OS अपडेट आपको देंगी। यानी कि ये अभी अगस्त 31 अभी 2025 शुरू होने को है, ये 2031 तक, अगस्त तक आपको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। यानी कि आप 7 साल तक आप यानी कि किसी टेंशन में आप नहीं रहेंगे। लेकिन नॉर्मल केसेस में यही होता है कि हम 2 साल 3 साल 4 साल में फ़ोन चेंज ही कर लेते हैं। लेकिन ऑप्शन ये है तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ये मैंने आपको सारा डिस्कस कर लिया। तो आज मैं आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। होपफुली मैंने अच्छी से डिटेल में आपको सारा बता दिया है। अगर कोई बात रह गई हो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं अगली बार जो है वीडियो में उसको कवर करूँगा। बाकी कैमरा की डिटेल वीडियो के लिए मैं आपको अलग से
आपको वो अलग से वीडियो बना दूँगा। और अगर बैटरी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, डिस्प्ले की बात करेंगे, उनके लिए मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूँगा। अभी तक के लिए यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।